जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप सीईओ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कौन कौन से ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू पूछे जाते हैं और उन सवालों के पीछे क्या लॉजिक होता है और किस तरीके से आपको सीईओ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो पहला सवाल देखते हैं जो आपको सीईओ के इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वो सवाल है, इफ यू कुड चेंज वन थिंग इन दिस कंपनी व्हाट वुड दैट बी। अगर आपको मौका मिले कोई भी एक चीज बदलने का इस कंपनी में तो वो क्या होगी। अब सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सवाल क्यों पूछा है। वो देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि वो आपके जवाब से ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑनेस्टली आपने कंपनी के बारे में कुछ छानबीन की है या नहीं, आप बिना ही प्रिपरेशन के इस इंटरव्यू के लिए आ गए हैं क्योंकि शायद ये आपका पहला जॉब रोल होगा एज अ सीईओ। दूसरा लॉजिक आपसे ये सवाल पूछने का ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पता करना है कि आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है, और क्यों वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर एज अ सीईओ सिलेक्ट हो गए इस कंपनी के तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले ही अनुमान रहेगा, उनको आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी पता है। और एक ऐसा इशू जो सिर्फ और सिर्फ आपने इस इंटरव्यू में पिन पॉइंट किया है, जिस पे पहले किसी का भी ध्यान नहीं गया, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ना ही एग्जीक्यूटिव लेवल के एम्प्लॉइज का, ना ही मैनेजर्स का, किसी का भी नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस इशू पे आपकी वजह से ध्यान गया है जो अभी तक निग्लेक्टेड था। और अगर उस इशू को अपनी प्रायोरिटी बना लिया जाए, जैसे आपने अपनी प्रायोरिटी बता दी है इस इंटरव्यू में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझ में आ जाता है कि अगर हम इस इशू पे काम करेंगे तो हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरव्यूज में सिर्फ और सिर्फ आप नहीं सीखते हो दूसरों से, यानी कि इंटरव्यूअर से, आप भी बहुत सारी चीजें लोगों को सिखा देते हो। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी प्रायोरिटी है, कि सबसे पहले कंपनी में आके जो चीज आप चेंज करना चाहते हो, क्या यही प्रायोरिटी बाकी एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की भी है या नहीं, या उनकी थिंकिंग जो है इस बारे में थोड़ी सी डिफरेंट है। और अगर उनकी थिंकिंग आपसे मैच नहीं करती है तो क्यों मैच नहीं करती है, और अगर इन एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की जो प्रायोरिटी है वो आपसे मैच नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, क्या गैप एरिया है, क्या उनकी प्रायोरिटी जो है इस समय पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीट करना, या आपकी प्रायोरिटी। दोनों ही प्रायोरिटीज को कंपेयर करके पता लगाया जाता है कि किस तरीके से आपका अलाइनमेंट, किस तरीके से आप जेल कर पाएंगे अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ, अपनी टीम के साथ। जब आप सीईओ की तरह आएंगे इस कंपनी में, कितना ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी, कितना समय आपको लगने वाला है, क्या क्या स्टेप्स आपको उठाने वाले हैं उस गैप एरिया को या उस टीम को समझाने के लिए कि आपकी ये प्रायोरिटी क्यों है और यही अटमोस्ट प्रायोरिटी है, और इसके हिसाब से जो गेम है वो चेंज होने वाला है और आपको इसके लिए तैयार होना है पहले से ही। तो जो एनालिसिस है आपके फिट इन होने की सीईओ के जॉब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरव्यू में बैठे बैठे ही कर लेते हैं आपके जवाबों से। इसके अलावा जो लॉजिक है जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपसे सवाल किया है कि अगर आपको मौका मिले एक चीज चेंज करने का इस कंपनी में तो वो क्या होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपके जवाबों से ये पता चल जाता है पहले से ही कि आप किस किस प्रोजेक्ट्स में जो है वो अपना समय देने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी और शेड्यूल, और किस किस प्रोजेक्ट में जो है फंडिंग जाएगी, कहाँ कहाँ से इन्वेस्टर्स आएंगे। या आप ये बोल सकते हैं सारी एनालिसिस के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपके सिलेक्शन की पाइपलाइन बनाते हैं। अब ये समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जवाब जो सही है, जो आपको एज अ सीईओ सिलेक्ट करवा सकते हैं इस इंटरव्यू में, वो क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी जो प्रमुख क्वालिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो आपने देखी जा रही हैं इस सवाल के जवाब से। अब देखते हैं सही जवाब क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो जो मैं आपको सही जवाब बताती हूँ अपने वीडियोस में, उसको आपको कस्टमाइज करना होता है अपने हिसाब से, लेकिन गाइडेंस देने के लिए मेरे वीडियोस हैं, और नहीं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं टॉपिक के साथ। मेरा फोन नंबर आपको पता ही है 9311659252 और अगर आपके पास कोई प्रपोजल है, आप मुझे भेजना चाहते हैं, वो प्रपोजल ट्रेनिंग के लिए भी हो सकता है, मेंटरशिप के लिए भी हो सकता है, गाइडेंस के लिए भी, काउंसलिंग और कोचिंग के लिए भी हो सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। तो चलिए सबसे पहले वो 4 एलिमेंट्स देख लेते हैं जो आपको इस सवाल के जवाब में बोलने हैं, किस तरीके से आपको इस सवाल का जवाब प्रिपेयर करना है सीईओ के इंटरव्यू के लिए। सबसे पहली चीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अ सीईओ आप में देख रहे हैं वो है कि एग्जीक्यूशन पार्ट, कि आप क्या बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करते हो या नहीं करते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो या नहीं हो, या सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहते हो। तो उसी तरीके से आपको अपने जवाबों को फ्रेम आउट करना है।
दूसरा एलिमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अ सीईओ आप में देख रहे हैं वो है आपकी रिलायबिलिटी। आप कितने ज्यादा रिलायबल हो। रिलायबिलिटी से मेरा मतलब है कि अगर आप सीईओ की पोजीशन पे उनकी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो किस हद तक जो स्टेक होल्डर्स है उस कंपनी के वो आप पे रिलाई कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स में हर कोई आ जाता है, आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी बनती कैसे है। आपको बिजनेस मैनेजमेंट के पुख्ता इंतजाम करने होंगे एज अ सीईओ उसके। तो यहाँ से आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने अलग तरीके के आप मॉनिटरिंग सिस्टम्स लेके आ सकते हैं जिससे आप मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरीके से आप अलग अलग डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग मैट्रिसेस के लिए। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और उसके पीछे आप एक लॉजिक भी सेट करके देंगे कि मैं इस फलाना डैशबोर्ड को या इस फलाना मैट्रिस को इस वजह से क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इससे मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ। बस मॉनिटरिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम नहीं देना है अपने जवाब में। मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होने चाहिए जिससे ना ही आप सिर्फ मॉनिटरिंग करोगे ऑन टाइम इन टाइम बल्कि कंट्रोल्स भी जो है वो अप्लाई करोगे और कंट्रोल अप्लाई करके रिस्क को आप मिनिमाइज कर लोगे। तीसरा एलिमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके जवाबों में देख रहे हैं वो है एंगेजमेंट। किस हिसाब से आप स्टेक होल्डर से एंगेज करोगे। यहाँ पे जो आपको जवाब तैयार करना है एज अ सीईओ इंटरव्यू में बोलने के लिए वो इस तरीके से नहीं करना है कि जब मैं सीईओ बन जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे लाइक करें, मेरी पर्सनालिटी को हर कोई आइडलाइज करे, मुझे एडमायर करे, मेरे इन्फ्लुएंस को महसूस किया जाए। देखो सीईओ जो है ना वो इन सब चीजों से बियॉन्ड है और वो क्या है, वो ये है कि आपने अपने लिए तो जिंदगी में आज तक बहुत कुछ किया है लेकिन अब एज अ सीईओ जब आप इस कंपनी को हेड करने वाले हो आपके ऊपर पूरा और पूरा कंपनी का दायित्व है। आपके ऊपर मीडिया की निगाहें हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टर्स की निगाहें हैं, आपके ऊपर पार्टनर्स की निगाहें हैं, आपके ऊपर सरकार की भी निगाहें हैं। एज अ सीईओ आप कंपनी का फेस बनने वाले हो। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है। एंगेजमेंट से मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर कंपनी के बाहर उन सबको आप अपने साथ साथ कंपनी के साथ साथ किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो। अगर आपने अपने इंटरव्यू में एज अ सीईओ ये साबित कर दिया कि किस तरीके से आप अपने स्टेक होल्डर्स को भी सक्सेसफुल बनाओगे तो मेरा आपको चैलेंज है कि इस इंटरव्यू में एज अ सीईओ आप ही और आप ही का नाम जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि ये जॉब तो आपकी हो गई। अब जो चौथा एलिमेंट आपको ध्यान रखना है सवाल के जवाब में वो ये है और उस एलिमेंट का नाम है अडैप्टेशन टू चेंज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपसे ये पूछा कि अगर आपको कोई एक चीज इस कंपनी में बदलनी हो तो वो आप क्या बदलेंगे। तो वो आपके जवाबों में ये देखना चाहते हैं कि कितना ज्यादा प्रोएक्टिव हो चेंजेस के लिए क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत तेजी से चल रहा है। टेक्नोलॉजीज बदल रही है, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इनोवेशंस की तो बात छोड़ दो, डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं। अगर एज अ सीईओ आपने सवाल के जवाब में इंटरव्यू में प्रोएक्टिवनेस चेंज की तरफ नहीं दिखाई तो आपका सिलेक्शन एज अ सीईओ नहीं होने वाला है। कुछ टिप्स हैं जहां से आप अपनी सीईओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। वो टिप्स क्या हैं, आपको कंपनी के इन एंड आउट पता होना चाहिए। देखो काफी कुछ तो आपको कंपनी की वेबसाइट से पता चल ही जाता है। अगर वहां से भी नहीं पता चलता है तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो NSE पे लिस्टेड है, कुछ कंपनियां जो है वो BSE पे लिस्टेड है। तो ये जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं जिस प्लेटफॉर्म पे ये लिस्टेड है उन प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स पे जाके यानी कि NSE की वेबसाइट पे जाके BSE की वेबसाइट पे जाके आपको इन कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता चल सकता है। इसके अलावा nca.gov.in इस साइट पे भी आप जा सकते हैं जहां से आपको जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पे करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप बाकी कंपनीज के बारे में जान सकते हो। गूगल सर्च के माध्यम से, गूगल सर्च के थ्रू आपको AGM की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वो आप पढ़ सकते हो, उनसे भी आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से कंपनीज के बारे में सोचते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो भी आप मैच कर सकते हो अगर आप मीडिया या प्रेस इंटरव्यूज देखते हो तो। प्लस आपको स्ट्रैटेजी की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए एज अ सीईओ तो कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको स्वॉट देखना है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी को बनाने में जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, उस फ्रेमवर्क को आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। और एक रिलायबल स्ट्रैटेजी का जो फ्रेमवर्क है वो ना ही सिर्फ आपको कस्टमर्स के बारे में बताता है, इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है, आपको यही स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, रिस्क के बारे में भी और कंट्रोल्स के बारे में भी बताता है। प्लस आपको अपने कंपेटिटर्स की भी नॉलेज होती है, आपको बहुत
कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से आप सही और सही निष्कर्ष निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास रिलायबल स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ CEO। और इसी स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके आपको इस सवाल का जवाब प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, जब भी आप एज अ CEO इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को लगा लोगे पहले ही घर बैठ के, ये आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट एंड पार्सल है, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली जो आप जवाब देने वाले हो सवाल के कि आप क्या चाहते हो उस कंपनी में चेंज करना, क्यों चाहते हो, कब चाहते हो, कैसे चाहते हो और कैसे कैसे चाहते हो। इन सारे सवालों का जवाब आपके पास सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क के थ्रू होगा, उसके एनालिसिस के थ्रू होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क है ये मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार CEO के इंटरव्यू में अपियर होने जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आप में से जो पहले भी CEO रह चुके हैं, लेकिन उनको स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क ठीक तरीके से नहीं पता था। इस वजह से उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं पहली कंपनीज में, जिस वजह से बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं उन्हें। तो आइए मेरे साथ स्ट्रैटेजी के सेशंस को बुक करिए, मेरे से स्ट्रैटेजी का ये फ्रेमवर्क आप ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करिए टॉपिक के साथ 9311659252। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सेटअप में, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO है, कोई प्राइवेट कंपनी है, या फिर एक ग्लोबल फर्म है, या स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ, और अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की के इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करना, या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आप मुझसे मेंटोर, ट्रेनिंग, काउंसलिंग या कोचिंग या गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ और भी ज्यादा एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगी, उन एक्सपीरियंसेस को जहाँ पे मैंने CEOs को मेंटोर किया था, कहाँ कहाँ वो गलतियाँ करते हैं, किस अगर आपको एक इफेक्टिव CEO बनना है या CEO के इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है तो आपको क्या क्या करना है।